कि दुनिया भर से लोग आते हैं और जब अजमेर दरगाह पर विवाद हुआ, मंदिर मस्जिद का विवाद की चर्चा पूरे देश दुनिया में चल रही है। इसी के बीच कई अलग अलग जगहों से जो डेलीगेशंस हैं वो अजमेर दरगाह पे पहुंच रहे हैं। उन्हीं में से कुछ हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप मुंबई से आए हैं, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ, सज्जादा नशीन आस्तान आलिया की चौचा शरीफ, सदर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो विवाद जो चल रहा है मंदिर मस्जिद का, जो कोर्ट में याचिका लगी है, क्या लगता है आपको किस तरह की ये चीजें हैं जो चल रही है दरगाह में? देखिए, दरगाह ख्वाजा साहब पर जो याचिका दायर हुई है और जिस शख्स ने याचिका दायर किया है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। 18 क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर हैं उस शख्स पर, और उसकी 4 याचिकाएं, 2 हाई कोर्ट दिल्ली, 2 सुप्रीम कोर्ट में पहले भी खारिज हो चुकी हैं। उस शख्स का मकसद ये है कि जो पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपनी अकीदत लेके हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह करम में हाजिर होते हैं और अल्लाह हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार गोहरबार की हाज़िरी के सदक़े जो है उनकी मुरादों को पूरा फरमाता है। तो उस भाईचारा को ख़त्म करने की एक सोची समझी प्लानिंग है। भाईचारे को खत्म करने की प्लानिंग है ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन जब से ये विवाद शुरू हुआ है तब से अलग अलग देश भर से अलग अलग चीजें आ रही हैं। आपके तमाम जो नेता हैं कम्युनिटी के, वो कह रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक चीजें जो चल रही हैं, माहौल बनाया जा रहा है। कौन है जो माहौल बना रहा है इस सब के खिलाफ? देखिए, 850 सालों से दरगाह शरीफ है और यहाँ ना जाने कितने राजाओं ने राजस्थान में राज किया है। चौहान, मुग़ल, मराठा, कभी किसी ने इस तरीके का कोई दावा नहीं किया, ना इस तरीके का मामला 850 सालों में कभी उठा। ये यकीनन फ़िरका परस्त ताकतें हैं जो अजमेर मौला को अपने निशाने पे लिए हुए हैं और इसके ज़रिए जो है वो मुल्क के अमन व अमान को मुतासिर करना उनका मकसद है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा को डिवाइड करना उनका मकसद है और कहीं ना कहीं फ़िरका परस्तों ने इसी ज़रिए से जो है वो माहौल को ख़राब करने का एक प्लान बनाया हुआ है। अजमेर की जो दरगाह है उस पे सभी धर्मों के लोग आते हैं। मैं भी अभी जब रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा कि वो खाली उन लोगों में मुसलमान ही नहीं थे, और भी अन्य धर्म के लोग थे। आप अक्सर यहाँ पर आते होंगे, जो माहौल में क्या बदलाव लगा अब जब से याचिका लगी? यहाँ तो माहौल में कोई बदलाव नहीं है, उसी तरीके से भीड़ भाड़ है। और आप दरगाह शरीफ, कल भी हम गए थे, हाज़िरी दिया हमने, आपको उसी तरीके से दिखाई देगा कि कहीं आपको मुसलमानों की तादाद दिखाई देगी, कहीं हिंदुओं की तादाद दिखाई देगी, कहीं सिख दिखाई देंगे आपको। मतलब दरगाह शरीफ में हाज़िरी के लिए कहीं कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में लोग यहाँ दरगाह शरीफ आ रहे हैं और फैज़याब हो रहे हैं। जिस किताब का जिक्र किया गया है उस किताब में कहा गया, उस किताब के हवाले से याचिका में कहा गया है कि यहाँ पर मंदिर का स्ट्रक्चर था। उस किताब के बारे में क्या कहें? देखिए, बात कहना और है और उसको प्रूफ करना और है। आप बताइए, 200 साल मराठों ने यहाँ हुकूमत की और उनका नारा था हर हर महादेव। आप देखिए, जंगों में और इसमें आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, तो मराठों का नारा ही हर हर महादेव था। 200 साल उन्होंने यहाँ राज किया राजस्थान पर, और कभी उन्होंने इस तरीके की कोई बात गरीब नवाज के दरबार के ताल्लुक से नहीं कही। 14,000 तोला चांदी एक हिंदू राजा ने दरगाह शरीफ को नज़र किया, जिस कटहरे पे खड़े रह के हम लोग दुआ मांगते हैं वो उन्हीं हिंदू राजा की दी हुई चांदियों का कटहरा है वो। और बहुत सारी हुकूमतें आईं और चली गईं, कभी दरबार गरीब नवाज़ के ताल्लुक़ से इस तरीके का कोई मामला नहीं आया। ऐसे बहुत सारे राजा हैं, महाराजा हैं, नवाब हैं, मुग़ल हैं, जिन्होंने हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार की खिदमत की और हमेशा इस दरबार से अकीदत रखी। इस तरीके का मामला 850 सालों में पहली मरतबा पेश आया है। आपको क्या लगता है क्यों ये याचिका लगाई गई, क्यों इस पूरे मामले को उठाया गया? देखिए, 18 क्रिमिनल केसेस जिसके ऊपर हों और वो कहीं याचिका दायर कर रहा हो, तो यकीनन ये कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि इसका मकसद माहौल को ख़राब करना है। कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं कि कोर्ट में जब चीज़ गई है तो फैसले का इंतजार करना चाहिए। देखिए, फ़िरका परस्त ताकतें ऐसे लोगों को यकीनन
समर्थन करेंगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि माहौल ख़राब हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा मुतासिर हो और ये दरबार जहाँ किसी भी धर्म का, किसी भी ज़ात का आदमी बेखौफ आता है, हाज़िरी देता है और उसे फैज़ मिलता है, तो कहीं ना कहीं इस सिलसिले को रोकने की भी कोई सोची समझी साजिश है। आप क्या कहना चाहेंगे, देश में जिस तरह का माहौल है, क्या मैसेज देना चाहेंगे देश को? हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन व अमान के लिए दुआ की जाए, हमारे मुल्क भारत की तरक्की के लिए दुआ की जाए। यकीनन विदेशी ताकतें भारत की तरक्की से खौफज़दा हैं और वो यहाँ अंदर का झगड़ा लगाकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में इख्तलाफात करवा कर भारत की तरक्की को मुतासिर करने का विदेशी ताकतों का एक प्लान है, जिसे हम दुआ करके नाकाम कर दें। 20 तारीख को फिर से सुनवाई है, क्या कानूनी लड़ाई के लिए तैयार? देखिए, यहाँ जो खुद्दाम हजरात हैं और दीगर कमेटियाँ हैं, वो सब कानूनी चाराजोई कर रहे हैं और हम लोग भी उनके साथ हैं। तमाम लोग देश भर से दरगाह पे आ रहे हैं और तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग बातें की जा रही हैं, लेकिन मुस्लिम समाज की ओर से कहा जा रहा है कि देश में माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह के कृत्य किए जाते हैं और इस तरह की याचिका लगाई गई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज़। वहीं आरएसएस